नमस्ते बच्चों। आज हम बात करेंगे भक्ति काल की बीए भाग प्रथम वर्ष। आपको आदिकाल के जानकारी, आदिकाल की विशेषताएं, उसका नामकरण, इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। आज हम भक्ति काल की बात करेंगे। भक्ति काल जो है वो आपके सिलेबस में ज़्यादा है और भक्ति काल का अध्ययन आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा आदिकाल के बजाय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बीच का काल था, मध्य काल, उसको भक्ति काल के नाम से अभिहित किया, उसको नाम दिया भक्ति काल। अब उस समय जो भक्ति काल आया हमारे देश में, साहित्य में, तो इस एक ऐसा समय था जब राजनीतिक परिस्थितियाँ काफ़ी डामाडोल हो रही थी। महमूद गोरी के विजित प्रदेशों पर तुर्कों की सल्तनत स्थापित हो गई थी और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था। इसका समय हम मानते हैं 1375 से 1700 तक, भक्ति काल का जो समय हम मानते हैं। उसी दौरान एक ऐसी हुआ कि मुसलमान शासक जो थे वो हिंदू जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। जनता चारों तरफ से परेशान थी और साथ ही साथ अधिक बौद्ध जो धर्म था उसकी भी दो शाखाएं उस वक्त विभक्त हो गई थी, हीनयान और महायान। तो हीनयान की अधिक कट्टरता के कारण संकुचित होता चला गया और महायान अधिक उदारता के कारण विकृत होता चला गया। तो ये जो भक्ति की लहर आई साहित्य में, समाज से साहित्य में, तो भक्ति की लहर दक्षिण से आई, दक्षिण भारत से। शंकर से बहुत पहले दक्षिण देश में आलावार संतों में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। शंकर ने बौद्ध धर्म के विरोध में अद्वैतवाद का प्रचार किया। ये एक वाद है, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इनका परिचय पढ़ें कि शंकर ने बौद्ध धर्म के विरोध में अद्वैतवाद का प्रचार किया। इसकी प्रतिक्रिया में अनेक दार्शनिक संप्रदाय भी आए और इसी के साथ विष्णु के अवतारों में राम और कृष्ण के अवतारों की कल्पना हुई। रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोला और जन भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। इससे पहले के जो आचार्य थे वो संस्कृत में अपना सिद्धांतों का प्रचार करते थे। जो जनता सुसंस्कृत थी वो तो उनको समझ सकती थी, लेकिन जो आम जनता थी वो आम जनता उन सिद्धांतों को नहीं समझ पाती थी। रामानंद ने तुलसी के लिए बहुत कुछ मार्ग प्रशस्त कर दिया था। मन और कर्म की शुद्धता राम भजन तुलसी की भक्ति का हम निचोड़ कह सकते हैं कि मन और कर्म से अगर हम शुद्ध है तो हमें फिर किसी और भक्ति की आवश्यकता नहीं है। विष्णु के दूसरे अवतार श्री कृष्ण की उपासना के विविध भेद और उपभेद लेकर चलते हुए अनेक संप्रदाय भक्ति काल में आए। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक विरासत हमारी थी, समन्वयात्मकता, भारतीय संस्कृति की एक मूल विशेषता रही है। पुराणों में समन्वयात्मकता की प्रवृत्ति को फिर से जागृत करने का प्रयास किया गया। पूजा, उपासना, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धर्मशास्त्रों का सम्मान, कर्म फल में विश्वास, गौर ब्राह्मण की पूजा। तो इसी तरह जो ये भक्ति काल के सभी संप्रदाय और मतों में प्रेरक रूप से भक्ति काल में कई संप्रदाय आए। अब हिंदी के कई विद्वानों का ये मत है कि हिंदी साहित्य में भक्ति युग का आना राजनीतिक पराजय का परिणाम है, जबकि दूसरे कुछ विद्वान ये मानते हैं कि हमारी सांस्कृतिक जो एक परंपरा थी वो अविच्छिन्न धार्मिक और सामाजिक भावना का परिणाम मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम तथा मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। कहने का मतलब ये कि जब हमारी आम जनता निराश थी, चारों तरफ से उसके पास निराशा ही निराशा थी और मुस्लिम राज्य जो था वो उसे आक्रांत हो गए थे, तो आचार्य शुक्ल ने कहा कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था।
जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। और इसी बात को बाबू गुलाब राय ने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों ने प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाया, यानी अध्यात्म की तरफ वो मुड़े। इधर भारतीय धर्म साधना में भक्ति का उदय कब हुआ, क्यों हुआ, इस पे कई विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं। कई सारे आचार्यों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण विचार जो हमें लगता है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नज़र आता है। वो कहते हैं कि ये बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जो भक्ति आई वो दक्षिण से आई, और दक्षिण में मुस्लिम आक्रमण नहीं के बराबर हुए। तो वहाँ पर भक्ति आई, वहाँ से भक्ति आई। तो मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो वो पहले सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसके विपरीत दक्षिण में। और फिर ऐसी भी बात नहीं है कि सभी मुसलमान शासक अन्यायी और अत्याचारी ही थे। उनमें बहुत से परम सहिष्णु और उदार भी थे। वो अपनी संस्कृति, साहित्य और कला को महत्व देते थे। और यदि मुसलमान शासकों ने ज़बरदस्त इस्लाम प्रचार की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में भक्ति का उदय हुआ तो उसी समय एशिया और यूरोप के अन्य देशों में भी समान पद्धति से इस्लाम का प्रचार किया गया, तो भक्ति वहाँ भी उदित होनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। ये भी बात नहीं है कि उस समय भारत के लिए मुसलमानों का संपर्क नया था। भारत पहले से ही कांधार के मुसलमानों के चिर संपर्क में था। राजपूत नरेश अंतिम दम तक स्वाधीनता के लिए प्राणपण से लड़ते रहे। वहाँ किसी प्रकार की निराशा नहीं थी। तब वह निराशा और वेदना जन्य भक्ति कैसे आ सकती है? प्रश्न उठता है। हिंदू सदा आशावादी रहा। उसका सुखांत साहित्य उसके आनंदवादी दृष्टिकोण का सूचक है। हमारे यहाँ दुखांत साहित्य नहीं लिखे गए। दुखांत मतलब ट्रेजिडी वाले साहित्य हमारे यहाँ नहीं लिखे गए। साहित्य का अंत हमारे यहाँ सुखांत ही किया गया था। धीरे धीरे पश्चिम के प्रभाव के कारण दुखांत अंत होने लगे। हिंदू जाति अपनी जीवनी शक्ति के लिए विशेष प्रसिद्ध है। विषम से विषम परिस्थितियों में जीवित रहने की शक्ति उसमें रही है। तो हम ये कहें कि भक्ति का उदय ना तो निराशाजनक परिस्थितियों का परिणाम है, न ही भारत देश की हारी हुई कोई मनोवृत्ति का परिणाम है। एक छोटा सा कारण कि मुस्लिम राज्य की प्रतिक्रिया, इसको हम फिर भी कह सकते हैं कि भक्ति काव्य में भारतीय संस्कृति और आचार विचार की पूर्णतः रक्षा हुई है। भक्ति मतवाद ने इस अवस्था को संभाला और हिंदुओं में नवीन और उदारवादी दृष्टिकोण को फलित किया। दूसरी ओर अद्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य, द्वैत के संस्थापक निम्बकाचार्य और शुद्ध द्वैत के प्रतिष्ठापरक वल्लभाचार्य हुए। तो कृष्ण भक्ति में माधुर्य भाव का प्रचार किया राधा वल्लभ संप्रदाय में। इस तरह से जो भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद ने भक्ति की शुरुआत की और तुलसी आदि को एक ऐसा मार्ग दिया जिसके द्वारा वो हम भक्ति को और आगे तक ले गए। दूसरी बात, हम भक्ति साहित्य या भक्ति काल को आपको समझ में आया होगा अब तक कि भक्ति जो प्रारंभ हुई वो दक्षिण से आई। दक्षिण का प्रभाव पड़ा भक्ति के ऊपर, आलावार संतों के द्वारा ये लाई गई और उत्तर भारत में ये फैलती गई। अब दूसरा जो बात आती है कि भक्तिकालीन साहित्य की या भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं क्या है, जो आपका प्रश्न भी बनता है। और कई बार ये प्रश्न आता है, बार बार आता है कि भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल की विशेषताएं, भक्ति काल की जो आप भक्ति काल के बारे में क्या समझते हैं। इस तरह के कई प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला जो हम इसमें कहेंगे, गुरु की महिमा। भक्ति काल में संत काव्य
रहा हो या प्रेम काव्य रहा हो, राम भक्ति शाखा रही हो, कृष्ण भक्ति रही हो, सब में गुरु को एक समान रूप से महत्व दिया गया, भले सगुण परंपरा रही हो या निर्गुण परंपरा रही हो। कबीर ने तो गुरु को बहुत बड़ा बताया, और आपने काफ़ी सुना भी होगा, गुरु गोविंद दोहूँ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तुलसी कहते हैं कि बंदो गुरुपंद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। इस तरह गुरु के प्रति अपार श्रद्धा भक्ति काल में रही, चाहे संप्रदाय कोई सा भी रहा हो, निर्गुण सगुण किसी भी तरीके का। भक्ति की प्रधानता, इस काव्य की चारों काव्य धाराओं में संत, प्रेम, राम, कृष्ण सब में समान रूप से इस पे बल दिया गया कि भक्ति की ही प्रधानता है। हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। और जायसी ने भी शरीयत, तरीक़त, हकीकत इन सारे साधनों के द्वारा भक्ति को ही आवश्यक बताया। राम और कृष्ण साहित्य में वेदी भक्ति और प्रेमा भक्ति का हमें चित्रण मिलता है। तीसरी जो विशेषता भक्ति काल में है वो ये है अहंकार का त्याग। भगवत प्राप्ति के लिए अहंकार का विगलन आवश्यक है। कबीर का कहना है कि मान और प्रेम परस्पर विरोधी तत्व है। सूर और तुलसी भी आत्मर्पण को भगवत दर्शन के लिए अनिवार्य मानते हैं। और सूर तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु हो सब पतितन को टीको, मैं तो सबसे ज़्यादा पापी हूँ। तो इस तरह से अहंकार का त्याग अत्यंत आवश्यक है। नाम की महिमा संत कवियों ने, सूफियों ने, सगुण साधकों ने, सब ने कीर्तन, भजन और नाम स्मरण को समान रूप से महत्व दिया। तुलसी ने तो यहाँ तक कहा कि अलख ही कालखे राम नाम जपनीच। राम के नाम का महत्व तुलसी ने बताया, और कबीर ने भी नाम के महत्व को अनेक जगह स्वीकार किया। दूसरी बात आती है बहुजन हिताय। भक्ति युग में साहित्य जो था वो सर्व प्रमुख विशेषता बहुजन हिताय का रहा। सबका हित जिसमें हो, जिस साहित्य में सदाचार हो, नैतिकता हो, व्यक्तिक अभ्युत्थान हो, साथ ही साथ इसमें प्रबुद्ध जनता के लिए रावणत्व पर रामत्व की विजय प्रदर्शित की गई। समूचे भक्ति काव्य ने भेदभाव को कम कर समन्वयात्मकता को अधिक से अधिक महत्व दिया, जो तुलसी की एक प्रमुख विशेषता है समन्वयात्मकता, और यही भक्ति काल की भी एक विशेषता रही। फिर दूसरी बात आती है कि किस भाषा में वो साहित्य लिखा गया। लोक भाषाओं का प्रशय देना भक्ति काल की सर्वमहती विशेषता रही है। पहले के जो सिद्धांत थे वो सब संस्कृत में थे, तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ